अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारी है लेक्चर हुआ लेक्चर नंबर 18 और एक्सरसाइज 2.3। आज हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है जी फाइंड एम इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। कि हमने एम फाइंड करना है अगर हमारे पास जो इक्वेशन है 5x² माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। ये अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी तो हमने ये एम फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो सबसे पहले हमने रूट फाइंड कर रहे हैं। तो रूट फाइंड करने के बाद हमने इसको इसके ऊपर आना है। तो सबसे पहले लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो यह आ जाएगा जी कि 7/1। आप इसको 7 ही लिख रहे हैं। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है कि 3m माइनस 5, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस यही हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमारा एम है तो वो ये है जी कि हमने अल्फ़ा भी निकालना है और बीटा भी निकालना है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे तो वापस इसको हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो अल्फ़ा बीटा निकालने की अब टेक्निक ये होगी कि यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। इसमें वापस यूज़ कर देते हैं अल्फ़ा की जगह 7 माइनस बीटा टाइम बीटा विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 5। तो जाएगा जी कि 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो माइनस 7 बीटा इक्वल टू माइनस 3m प्लस 5। हो जाएगा जी कि बीटा माइनस 7 बीटा प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना दी। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि इस तरह से अगर फाइंड करेंगे तो हम मसला आ जाएगा। और मसला वो ये आएगा जी कि ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सॉल्व करेंगे फिर इसके दो रूट और ये प्रॉब्लम करेगा। आप ये करेंगे कि यहाँ से वैल्यू निकालें और इसमें यूज़ कर दें, वो थोड़ा सा इजी काम है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। यूज़ इन दिस 3 अल्फ़ा की जगह 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। तो 7 3 21 माइनस 7 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। तो ये क्या आ जाएगा कि 21 माइनस 5 बीटा इक्वल टू 4, 21 माइनस 4 इक्वल टू 5 बीटा। 21 में से अगर हम 4 को करेंगे तो 18, 17 बाई 5 इक्वल टू बीटा। बीटा के आगे अल्फ़ा आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपने दोनों को यहाँ पे यूज़ कर दें तो यहाँ से हम एम फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम यूज़ करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं जी कि माइनस 17 बाई 5 इक्वल टू 7। अल्फ़ा इक्वल टू 7 प्लस 17 बाई 5 हो जाएगा जी कि 35 प्लस 17 बाई 5
कैलकुलेशन को हम एक दफ़ा रिव्यू करेंगे, कहीं पे इस पे मिस्टेक आ सकती है। तो यह आ जाएगा 2 3 और 1 4 और 5। हमारे पास है जी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7। तो अल्फ़ा हमने निकाला जी कि 7 माइनस बीटा, उसको उसमें यूज़ कर दिया अल्फ़ा की जगह। तो यह आ गया जी कि 3 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 बी प्लस 2 बी इक्वल टू 4। 21 माइनस 5 बी इक्वल टू 4। 21 माइनस 4 इक्वल टू 5 बी। 21 माइनस 4 17 ओवर 5 इक्वल टू बी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे थी पॉजिटिव। यहाँ पे देखें ना बीटा की वैल्यू, या आप इस रिलेशन में थोड़ा सिंपल था, चलो यहीं पे हमने किया हुआ अगर, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लस आ रही है, यहाँ पे ज़रा प्लस होगा, फिर यहाँ पे जाके ये माइनस होगा। तो 35 में से 17 को आप सेपरेट कर दी, 7 और 7 14 और 8 2 1 और ये 18 ओवर 5। अब हमने निकालनी है जी कि इसकी एम की वैल्यू यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा हमारे पास आया था जी अल्फ़ा आ गया जी कि 18/5 और बीटा आ गया जी कि 17/5। तो इनको हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसकी असल में कैलकुलेशन लेंथी होती जा रही है, इसका मतलब है कहीं पे हमने इसमें प्रॉब्लम मल्टीप्लाई में की है। ऐसा पर मल्टीप्लाई में इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर आई है, क्योंकि ये इतना बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, अल्फ़ा इक्वल टू 7 माइनस बीटा 3 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा। 7 3 ज़ा माइनस 21 और माइनस यहाँ पे 3 आना चाहिए ना। बाकी आपके पास अब कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक आ गई है, आप खुद इसको करेक्ट करके आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये है ना, यहाँ पे आना चाहिए ज़रा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो -3 आना चाहिए, तो -3 और करेंगे तो ये माइनस बीटा आना चाहिए, ऐसा ही है। तो माइनस बीटा जब आएगा, इससे आगे कैलकुलेशन फिर चेंज हो जाएगी, माइनस बीटा। तो बीटा की वैल्यू सिंपल हमारे पास 17 आएगी। अब हमारे पास ये था जी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। फिर यहाँ से बीटा की वैल्यू 17 है, तो उधर जाके क्या आ जाएगी कि 7 माइनस 17 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो बीटा की आगे 17 और अल्फ़ा की आगे 10। इसका आप इस रिलेशन में थोड़ा सा यूज़ कर लें। एक वैल्यू आ गई जी कि -10 और एक आ गई जी कि 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। -170 प्लस 5 इक्वल टू 3m। यह आ जाएगा कि -165 इक्वल टू 3m। तो -165 ओवर 3 विच इज़ इक्वल टू m। तो 3 5 15 और 3 5 15 -85 इक्वल टू m। इस तरह से कैलकुलेशन बाज़ यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने थोड़ा सा इसको डीपली देखना है, कहीं पे इश्यूज़ ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स इसी तरह से हैं, आपने इसको बिल्कुल सेम पैटर्न से जाना है। 6 में कह रहा है फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लेमडा। कि अगर इसका सम और रूट दोनों जो है तो वो हमारे पास जो है ना, अगर लेमडा के इक्वल आ रहे हैं तो आप इसमें से वैल्यूज़ फाइंड करें किसकी, कि एम की।
तो हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं, दोनों को लेमडा के इक्वल वापस हमने पुट करना है। पुट करने के बाद हम इसको देख लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है जी कि 2m + 5 x² प्लस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें इसमें से आप, और उसको वापस आप क्या करेंगे कि m के इक्वल रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा देखिए -7m ओवर 2m + 5 प्रोडक्ट C/a दोनों वापस किसके इक्वल हैं, लेमडा के इक्वल हैं। ये भी लेमडा के इक्वल है, ये भी लेमडा के इक्वल है। यहाँ से क्या आ जाएगा -7m - 5 ओवर 2m + 5 = लेमडा। ये भी फिर वापस 3m - 5 2m + 5 = लेमडा। अब इस तरह से है कि अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट भी यहाँ से इक्वल कर सकते हैं, या आप यहाँ पे लेमडा की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप करें। यहाँ से आ जाएगा 3m, ये और ये टर्म में कैंसिल हो जाएंगी, माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -7m + 5 = 3m - 5। उधर जाएगा 5 + 5 = 3m + 7m 10 = 10m, 10 को डिवाइड करेंगे तो m = 1। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी आपने देख लिया। तो बाकी जो इसके एक एक दो पार्ट्स रहते हैं, जैसे क्वेश्चन 5 का मैंने एक पार्ट करवाया, 2 रहते हैं बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज है, वो आपने करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।